हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ फर्स्ट असाइनमेंट आपने बना ली होगी। उसके अलावा बेटे 2 टॉपिक ही रहते हैं हमारे, राज्य स्वायत्तता के साधन। सबसे पहले साधन में हम बताएंगे कि संविधान में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, परंतु यह केवल देखने में है। वास्तव में भारतीय संविधान एकात्मक है, इसलिए भारतीय संविधान को वास्तविकता में संघात्मक बनाना चाहिए। और क्या साधन है बेटे? दूसरा है वित्त आयोग को एक स्थायी संस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति की स्थिति सुधारने के लिए संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। संशोधन इस प्रकार से हो कि राष्ट्रपति केंद्र का और राज्यपाल राष्ट्रपति का दास न हो, बल्कि दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करें। और क्या साधन है बेटे? देखिए, राज्यों के बीच उठने वाले विवादों के समाधान हेतु अनुच्छेद 263 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से केंद्र राज्यों के बीच उठने वाले विवादों एवं राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर भी निर्णय। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है राष्ट्रपति की परामर्श से एक समिति का गठन किया जाए, ताकि राष्ट्रपति को निष्पक्ष परामर्श प्राप्त हो सके। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 को भी समाप्त किया जाना चाहिए। और राज्यों की क्या सिफारिशें हैं स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए? वित्त आयोग जो सिफारिशें देता है, उनमें केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाए। लास्ट एक्टिविटीज में आवश्यकता पड़ने पर केंद्र को महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यों से परामर्श लेना चाहिए। तो ये है बेटे साधन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है साधनों के ऊपर भी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, देखिए, राज्य स्वायत्तता के पक्ष और विपक्ष में तर्क। ये ज़रूर पूछ लेते हैं, राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण क्या है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि राज्य स्वायत्तता के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पक्ष में देखिए क्या क्या तर्क हैं। स्वायत्तता से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जो राज्य की स्वायत्तता चाहते हैं वे क्या तर्क देते हैं इसके पीछे? वो कहते हैं कि किसी तरह का राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है, इसे जो पक्षधर हैं उनका कहना है कि केंद्र सरकार के अनुदान प्रक्रिया में शैली भेदभावपूर्ण है। भेदभाव करते हैं वो उत्तरी राज्यों और दक्षिण राज्यों के बीच में। उसके बाद आ जाता है राज्यों की स्वायत्तता के पक्ष में एक और मंतव्य ये भी उभर कर सामने आया है कि लोकतंत्र में प्राय केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारों का होना असामान्य नहीं है, किंतु ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार देखा जा सकता है। फोर्थ इसमें आ जाता है राज्यों में स्वायत्तता प्रदान किए जाने से देश के सभी राज्यों का संतुलित विकास संभव हो सकेगा। फिफ्थ बेटे इसमें हमारा जाता है वर्तमान व्यवस्था में राज्य केंद्र आश्रित अधिक हैं। राज्यों के व्यय में तो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, किंतु उत्तरदायित्व के लिए राज्य तैयार नहीं है। लास्ट इसमें हमारा जाता है इसके पक्षधर जो पक्ष लेते हैं राज्य की स्वायत्तता का, उनका क्या कहना है? कल्याणकारी धारणा के अनुरूप राज्यों के कार्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इन बढ़ते कार्यों को पूरा करने के लिए राज्यों के पास वित्तीय स्रोतों की काफ़ी कमी है। प्रत्येक कार्य के लिए केंद्र पर उन्हें निर्भर रहना। अब देखिए, राज्य स्वायत्तता के विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं। राज्य स्वायत्तता के विरोधियों का मानना है कि यदि राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है तो राष्ट्रीय एकता खंडित हो जाती है। और क्या तर्क देते हैं देखिए इसके विपक्ष में। स्वायत्तता विरोधियों का मानना है कि राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने से राज्यों की शक्तियां मुख्यमंत्रियों में केंद्रित हो जाएंगी। यदि देश सभी तरह से सुदृढ़ हो तभी राज्य की स्वायत्तता सफल और सार्थक हो सकती है। राज्य स्वायत्तता की लगातार बढ़ती मांग से राष्ट्रीय एकता पूरी तरह से खंडित हो सकती है, क्योंकि आज स्वायत्तता की मांग करने वाले राज्य भविष्य में स्वतंत्रता की मांग भी कर सकते हैं। राज्यों की स्वायत्तता के माध्यम से कुछ स्वार्थी तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। और देखिए क्या कहते हैं, स्वायत्तता प्राप्ति के पश्चात राज्य निश्चित रूप से विकसित हो सकेंगे। यह नहीं कहा जा सकता। राज्यों के अंदर भी कुछ समुदाय स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 356-360 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होने पर तथा वित्तीय संकट की स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर उस विधानसभा को भंग कर सकता है। अतः राज्य स्वायत्तता की मांग को दबाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य विधानसभा भंग करने के अपने अधिकार को दुरुपयोग करने से बचाना
होगा। लास्ट बेटे इसमें राज्यों को स्वायत्ता देने के विषय में सन 1970 में राजमन्नार समिति की रिपोर्ट को यदि मान लिया जाए तो अधिकांश राज्य स्वायत्त शासी हो जाएंगे।